हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस और विदाउट एनी गाइडेंस हुआ। इसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट ये था कि मेरा कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपका भी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से कराने वाला हूँ। जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क कर दिया, स्पीड टाइम डिस्टेंस किया, आज हम करने वाले बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम भी हम बहुत ही अच्छा लेवल का करने वाले, एकदम बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे और फिर इतना बड़ा लेवल से कराएंगे ना, तो प्री और मेंस कोई भी क्वेश्चन, प्री और मेंस का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया लेवल से, लेस देन 30 सेकेंड्स में बहुत ही आसानी से यदि आप सॉल्व कर लोगे। क्या करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और नोट्स का बार बार रिवाइज करना है। बस इतना करो, कहीं पे भी किसी भी दूसरे YouTube चैनल पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, बस यही YouTube चैनल से कर लो आप बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, है ना। और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स भी हम करा के देंगे, एकदम अच्छे से करा के देंगे। कुछ टेंशन वाली बात नहीं, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन हम निकाल देंगे दिमाग से, टेंशन मत लो। तो पहले हम करते हैं बेसिक कंसेप्ट 1। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है ये इस चैप्टर में। बेसिक कंसेप्ट 1 अभी हम करते हैं। तो क्या होता है बेसिक कंसेप्ट? देखो यहां पे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी क्या होता है? ये वो ऐसा पानी जो नहीं बह रहा है, यानी लेक का पानी हो सकता है। तो उसमें बोट का स्पीड क्या रहेगा स्टिल वाटर में, हम उसको दिखाएंगे बी। हम आगे से इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम बी लिख लेंगे, यानी हमें पता चल गया है बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में। बोट की जगह पे स्विमर भी आ सकता है ना, स्पीड ऑफ बोट / स्विमर इन स्टिल वाटर लिख लेना, वहां पे हम सिर्फ बी यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम या करंट, इसको हम दिखाने वाले हैं W से। इतना बड़ा हम कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ W लिख देंगे। ठीक है, अभी एक रहता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने क्या करने वाले क्वेश्चंस देने वाले। तो दोनों मीडियम के बच्चे, यानी आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से, दोनों को दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। बोट यानी नाव होता है, स्ट्रीम यानी धारा होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या रहता है? B+W। अब ये B+W कैसे है ये मैं बताऊंगा। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ये सारा मैं एक्सप्लेन करने वाला है, बिल्कुल भी डरने वाली जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम रहेगा तुम्हारा B-W। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम B-W। अब ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में बताता हूँ B+W B-W कैसे आए। देखो जैसे कि आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा, अपने यहाँ पे टाइम एंड वर्क स्पीड टाइम डिस्टेंस हो चुका है ना, आपको पता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर जैसे आपको पता है, हमने पढ़ा था स्पीड टाइम डिस्टेंस में, यदि दो स्पीड से दो बॉडीज है, एक का स्पीड S1 एक का स्पीड S2, दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या रहती है? S1 - S2 रहती है, आपको पता है। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में बोट और स्ट्रीम यदि दोनों सेम डायरेक्शन में रहती है ना, तो रिलेटिव स्पीड यानी ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड रहेगा B+W। ये स्पीड क्या होता है तुम्हारा? बढ़ता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड बढ़ता है। यानी एक्चुअली बोट क्या तुम्हारा B के स्पीड से नहीं दौड़ेगी, तुम्हारा एक्चुअली बोट B+W स्पीड से दौड़ेगी। मैं एकदम अच्छे से आपको विजुलाइज करके बताता हूँ। देखो जैसे मान लो तुम्हारा बोट है तुम्हारा 20 km/h स्पीड से तुम्हारा बोट दौड़ रहा है। अभी वाटर और बोट सेम ही डायरेक्शन में, वाटर तुम्हारा 5 km/h स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो तुम्हारा बोट एक्चुअली क्या होगा? 20 + 5 25 km/h स्पीड से जाएगा। इसीलिए एक कॉमन सेंस वाली बात आप देख लो, यदि कोई आदमी पानी में गिरता है और वो कुछ भी ना करे, लेकिन फिर भी वो पानी का जितना स्पीड है उतना स्पीड से वो निकल आगे जा जाता है। कैसे? क्योंकि पानी उसको खींचता है ना। उसी प्रकार बोट 20 km/h स्पीड से जा रही है आगे, और तुम्हारा वाटर भी सेम डायरेक्शन में 5 km/h स्पीड से जा रहा है आगे, तो तुम्हारा पानी बोट को खींचता है, और तुम्हारा डाउन स्ट्रीम यानी तुम्हारा बोट का एक्चुअल में स्पीड फिर बढ़ा देता है 25 km/h से। जो 20 km/h तुम्हारा बोट का स्पीड था वो था तुम्हारा स्टिल वाटर में, लेकिन अभी पानी के कारण वो तुम्हारा बोट का स्पीड बढ़ेगा और तुम्हारा डाउन स्ट्रीम बन जाएगा B+W यानी 20 + 5 यानी 25। ठीक है, इतना आसानी से आपको समझना है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम कुछ नहीं होता भाई, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, वाटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों के दोनों स्पीड कैसे? अपोजिट है। यानी जैसे मान लो बोट तुम्हारा 20 km/h से जा रहा है, तुम्हारा वाटर 5 km/h से आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम्हारा बोट का स्पीड एक्चुअली अभी कम होगा, क्योंकि तुम्हारा वाटर अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो वाटर रेजिस्ट करेगा बोट को। वाटर बोट को बोलेगा कि भाई नहीं, मैं तुझे 20 km/h स्पीड से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुझे रोकूंगा। और कितने से स्पीड कम करेगा? 5 km/h से स्पीड करेगा।
तब तुम्हारा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम यानी तब तुम्हारा एक्चुअली बोट जो है तुम्हारा 20-5 एक्चुअली वो 15 किलोमीटर पर आवर से ही वो दौड़ पा रहा है, वो 15 किलोमीटर पर आवर से ही वो फ्लो वो जा रहा है आगे आगे। समझ रहे हो तुम? बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये वाली चीजें अभी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये समझ में आ गया होगा ना तो बहुत ही आसान है, अभी आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी हम करते हैं बेसिक कंसेप्ट 2। देखो बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन मैंने जितना बोला ना उतना आपको क्या करना है, समझना है, बस उतना कर लो। ठीक है, बाकी कुछ भी मत करो। अभी बेसिक कंसेप्ट 2 हम कर लेंगे। अभी बेसिक कंसेप्ट 2 में क्या रहेगा, अभी तो था मेरे पास बोट का स्पीड है, मेरे पास वाटर का स्पीड है, मैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकाल सकता हूँ। अभी मेरे पास है डाउनस्ट्रीम का स्पीड, मेरे पास है अपस्ट्रीम का स्पीड, और मुझे पूछा है कि भाई बोट का स्पीड बताओ स्टिल वाटर में और वाटर का स्पीड बताओ। तो सिंपल सा फॉर्मूला है d+u/2 और वाटर करेगा d-u/2। ये भी दो फॉर्मूले आपको याद रखने। ये दो फॉर्मूले आए कैसे क्या नहीं ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले हमेशा बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है, सर ठीक है ये तो पता चल गया हमारा d+u/2 या d-u/2 ऐसा कुछ तो करना है, लेकिन बोट में d-u/2 करना है या d+u/2 करना है, ये कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। b इज ग्रेटर देन क्या रहता है, वाटर। हमेशा हमेशा बोट का स्पीड वाटर के स्पीड से ज्यादा रहेगा, हमेशा, ये याद रखना है। यदि बोट का स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा ही है तो इसका मजबूरी है, इसको d+u/2 बनना ही पड़ेगा, इसका मजबूरी है। और वाटर का फॉर्मूले का जो है, वाटर का स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें इसका मजबूरी है d-u/2 बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको बोट की स्पीड से छोटा होना है। तो ये मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, अभी हम करते ये फॉर्मूला निकालते। तो d था अपना b+w था और u था तुम्हारा b-w था। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को मैं यदि ऐड करता हूं तो d+u क्या रहेगा, b+b 2 भी रहेगा और w-w तो कैंसिल है, यानी 2b = क्या हो गया, d+u। ये 2 यदि नीचे आएगा तो d+u/2 रहेगा तुम्हारा b, यानी बोट का स्पीड है तुम्हारा d+u/2। एकदम आसान हो गया ना तुम्हारा सॉल्व ये प्रॉब्लम। अभी क्या करता हूं मैं, ये 1 और 2 जो इक्वेशन उनको मैं क्या करता हूं, माइनस करता हूं, यानी 1 - 2 करता हूं। तो d-u क्या रहेगा, b भी तो कैंसिल होगा, w ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी w+w यानी क्या हो जाएगा 2w हो जाएगा। तो 2 इधर आ जाएगा, तो d-u/2 = w, यानी वाटर का स्पीड आ गया। ये दोनों फॉर्मूले मैंने अच्छे से आपको प्रूफ करके भी बताए। ठीक है, मैं प्रूफ करके क्यों बताता हूं, क्योंकि देखो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है आपने अच्छे से नोट्स बनाया होगा, है ना। कंसेप्ट क्लैरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट यदि तुम्हारा क्लियर अच्छे से है, यदि तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट, तो कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए तुम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा बेसिक कंसेप्ट 1 बेसिक कंसेप्ट 2 हो गया। अभी हम बेसिक कंसेप्ट 3 करने वाले, जो भी बहुत ही आसान है। बेसिक कंसेप्ट 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक रेशो है, रेशोज है, वो आपको देखना होता है। क्या होता है, जैसे मान लो मुझे b और w का मुझे क्या करना है, मुझे रेशो निकालना है बोट और वाटर का स्पीड का। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। d = क्या है तुम्हारा b+w है ना, u = क्या है तुम्हारा b-w है ना, और b क्या है तुम्हारे, यदि तुम्हारे पास d और u है तो d+u/2, और तुम्हारे पास जो वाटर है वो क्या है d-u/2। ये 4 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 4 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, अभी मेरे पास d और u है, मुझे और b और w का मुझे क्या करना है, रेशो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, b और w का रेशो निकालना है, यानी ये और ये दो इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन करना पड़ेगा, यानी ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना उसमें। तो b डिवाइडेड बाय w क्या रहता है, d+u/d-u। इतना सिंपल है। तो यदि आपके पास डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, अपस्ट्रीम का स्पीड है, तो क्या आप बोट और वाटर के स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, d+u/d-u। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने ये क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, कुछ नहीं, बहुत आसान है। यदि मेरे पास b और w है तो क्या मैं d और u को निकाल सकता हूँ रेशो, तो सिंपल है ना, d तुम्हारा b+w, u तुम्हारा b-w, तो आसान है सबसे। तो b+w/b-w। मुझे लगता है आपको ये भी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 कंसेप्ट है हमारे, है ना। पहले कंसेप्ट में हमने ये जाना, सेकंड कंसेप्ट में हमने ये जाना, थर्ड कंसेप्ट में हमने ये जाना। यदि ये 3 कंसेप्ट आपके पास क्लियर है तो बस अभी अपने चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। जैसे कि आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया है बोट एंड स्ट्रीम का। अभी हम करने वाले बेसिक कंसेप्ट का एक टेबल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेबल यदि आपको समझ में आ जाता है तो बस कुछ भी नहीं, फिर आपका बहुत ही इजीली चैप्टर हो जाएगा।
इसके इस टेबल के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं कोई भी 2 स्पीड्स लिखने वाला हूँ और 2 स्पीड्स हम फाइंड करेंगे ये 4 फॉर्मूला यूज करते हुए, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास है बोट का स्पीड, मेरे पास है 10 किलोमीटर पर आवर, मेरे पास वाटर का स्पीड है जैसे मान लो 2 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल आसानी से, b + w यानी 10 + 2 12, ठीक है, निकाल लिया मैंने। क्या अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकता हूँ बिल्कुल, b - w यानी 10 - 2 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का हम स्पीड लेते हैं और ये निकालते हैं। जैसे कि यदि डाउनस्ट्रीम का मेरे पास स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और मेरे पास अपस्ट्रीम का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो बोट का स्पीड क्या रहेगा, बोट का स्पीड d + u/2 यानी 20 + 6/2 यानी कितना रहेगा, 26/2 यानी 13 किलोमीटर पर आवर, है ना। मेरे पास वाटर का स्पीड कितना रहेगा, d - u/2 यानी 20 - 6 यानी 14/2 कितना रहेगा 7, तो वाटर का भी स्पीड मेरे पास आ गया। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी क्या करते हैं, हम बोट और डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं और फिर वाटर और अपस्ट्रीम का निकालेंगे। जैसे मान लो मेरे पास बोट का स्पीड है, मेरे पास 20 है, मेरे पास डाउनस्ट्रीम जो है उसका स्पीड मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर, तो वाटर का स्पीड क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, d तुम्हारा 30 है, b तुम्हारा 20, तो वाटर का क्या रहेगा 10 रहेगा ना, क्योंकि 30 - 20 10 ही रहेगा, तो वाटर का भी स्पीड हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या मैं अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि अपस्ट्रीम का क्या फॉर्मूला है, b - w यानी 20 - 10 है ना, 20 - 10 यानी कितना 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, वाटर और अपस्ट्रीम का कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ा टेबल बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभी एक चीज करूंगा, उसके बाद हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो मेरे पास वाटर का स्पीड है मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर, मेरे पास जो अपस्ट्रीम है उसका यदि मेरे पास स्पीड है, जैसे मान लो अपस्ट्रीम का स्पीड में लेता हूँ 7 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताओ जो तुम्हारा बोट है उसका स्पीड क्या रहेगा, ये क्या है तुम्हारा अपस्ट्रीम का स्पीड 7 है, तुम्हारे पास वाटर का स्पीड 5 है, तो इधर आ जाएगा यानी 7 + 5 यानी बोट का स्पीड कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, है ना, बहुत ही आसान है। डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना रहेगा, डाउनस्ट्रीम क्या रहेगा, b + w रहता है यानी 12 + 5 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये टेबल से एक आइडिया तो आ गया होगा कि हम कैसे ये फॉर्मूला यूज करते हुए अलग अलग स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बेसिक कंसेप्ट हमारे पूरे क्लियर हो गए, बेसिक कंसेप्ट टेबल भी हो गया, अभी हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चंस अभी हम करवाएंगे और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। क्वेश्चन देखो, अ बोट रोड डाउन और river at 21 km per hour and rode up the river at 9 km per hour. What is the velocity of stream? देखो बहुत ही आसानी से आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। वहां पे क्या है, बोट रोड डाउन एट गिवन एट 21 किलोमीटर पर आवर, रोड डाउन स्पीड यूज किया है ना, डाउन स्पीड यूज किया है, यानी वो डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया है वो 21 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एंड रोड अप द रिवर एट 9 किलोमीटर, और अप यानी अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने नहीं लिखा तो भी चलेगा, यूनिट मुझे पता ही है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम का वेलोसिटी यानी वाटर का वेलोसिटी क्या है फॉर्मूला, d - u/2। तो मुझे एक्चुअली ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए 21 - 9/2 यानी 21 - 9 कितना होता है 12, 12/2 यानी 6, यानी तुम्हारा वाटर यानी तुम्हारा स्ट्रीम का स्पीड कितना है 6। लिखने की कुछ जरूरत थी, मेरे पास डाउन स्ट्रीम है अपस्ट्रीम है 21 और मेरे पास फॉर्मूला भी d - u/2, तो 21 - 9/2 यानी 12/2 6 किलोमीटर। यदि यहाँ पे मुझे ये पूछा जाता कि भाई बोट का स्पीड है कितना बताओ, बोट का स्पीड बताओ स्टिल वाटर में, तो मैं क्या करता हूँ d + u/2 यानी 21 + 9/2 यानी 30/2 यानी कितना आंसर है 15 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। बहुत ही आसानी से डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया है, अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है और उन्होंने तुम्हारे स्विमर का स्पीड पूछा है। मैंने बोला था स्विमर यानी क्या रहेगा, बी रहेगा, स्विमर और बोट क्या रहेगा तुम्हारा बी रहेगा, ठीक है। तो हमें बी का वैल्यू पूछा है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड जो है वो है 14 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 14 है, तुम्हारे अपस्ट्रीम का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तुम्हें पूछा है बोट का स्पीड यानी ये वाला स्पीड है ना, स्विमर यानी बोट, यही फॉर्मूला हम स्विमर के लिए यूज करते हैं। तो क्या रहेगा आंसर,
d प्लस यू बाई टू यानी 14 प्लस 6/2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, यानी 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी तुम्हारा स्विमर जो है उसका स्पीड कितना रहेगा भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसान क्वेश्चन है। लेकिन यही क्वेश्चन में यदि ये पूछा जाता कि तुम्हारा वाटर या स्ट्रीम या करंट का स्पीड कितना है, तो आंसर क्या रहता था, d माइनस यू बाई टू यानी 14 - 6/2 यानी 14 - 6 कितना होता है, 8/2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा आंसर रहता था। मुझे लगता है आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर while the speed of stream is 1.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज आपको समझना है, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट, उन्होंने ये बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यदि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर रहता था तो ये बी रहता था, लेकिन उन्होंने बोला है स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम यानी ये डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या रहता है, स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही रहता है ना, तो ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। और उन्होंने दिया है आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी तुम्हें वाटर का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हें शायद अपस्ट्रीम का अगेंस्ट द स्ट्रीम पूछा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी तुम्हें अपस्ट्रीम का स्पीड पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन में आपको दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है। पहले बात देखो बहुत ही आसान है। डी कितना है तुम्हारा 15 इज इक्वल टू बी कितना है तुम्हारा, बी निकालना, बी पता नहीं, W कितना है 1.5। तो यहाँ से यदि तुम कैलकुलेट करते हो तो 15 - 1.5 तुम्हारा आएगा 13.5। बहुत आसान है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास B भी है, तुम्हारे पास W भी है, तुम्हें पूछा है U, तो कर सकते हो आप। U इज इक्वल टू क्या रहेगा 13.5 माइनस W क्या रहेगा 1.5, यानी डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, देखो भाई डाउन स्ट्रीम है 15 किलोमीटर, ये तो एक मेथड, ये तो मेथड आपको याद रखना ही है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको इसको और यदि कम टाइम में करना है, यदि आपको इसमें और 4-5 सेकंड यदि बचाना है, तो आप कैसे कर सकते हो। डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, वाटर का स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर। यदि मुझे अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना है, यदि मुझे डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना है, तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ये W निकालूंगा मैं पहले, फिर से और एक W निकालूंगा, यानी मुझे 2 बार W निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि मुझे डाउन स्ट्रीम से मुझे डायरेक्ट अपस्ट्रीम के पास जाना है, तो मैं क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम से 2 W निकाल लूंगा। यानी मैं सिंपल एग्जाम में क्या करता पता है 15 - 2 × 1.5 कर देता हूं मैं डायरेक्ट, यानी 1.5 × 2 कितना होता है 3, यानी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 12 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है आपके पास, लेकिन मैंने क्या किया, डाउन स्ट्रीम से यदि मुझे अपस्ट्रीम के पास जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, डाउन स्ट्रीम के स्पीड से वाटर का स्पीड में 2 बार माइनस करता हूँ, तो मुझे अपस्ट्रीम का स्पीड बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर, ओके, डाउन स्ट्रीम एंड a distance of 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर स्टिल वाटर। स्विमर का स्पीड पूछा है, स्टिल वाटर में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। स्विमर क्या कर रहा है भाई, 36 किलोमीटर डिस्टेंस से 6 आवर में क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम वर्ड यूज किया, यानी ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, इसमें कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन में क्या था, डाउन स्ट्रीम का स्पीड डायरेक्ट दिया हुआ रहता था। अभी सिर्फ क्या किया उन्होंने, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये तुम्हें पता है कि नहीं, ये सिर्फ उन्होंने चेक किया। डिस्टेंस कितना है भाई, 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर, टाइम कितना है 6 आवर, तो मैं स्पीड निकाल सकता बिल्कुल 36/6, यानी मेरा डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। याद रखो ये वाला डिस्टेंस है, ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। देन तुम्हारा अपस्ट्रीम जो है वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस 8 आवर में, यानी 40 किलोमीटर 8 आवर में, यानी 40/8, यानी अपस्ट्रीम का स्पीड रहेगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही है 48, ठीक है। अभी उन्होंने पूछा है, ये मेरा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का स्पीड है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्विमर यानी क्या है, बोट है, क्या रहेगा 6 + 5 d + u/ 2, यानी 6 + 5/2, यानी कितना 11/2 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। यहीं पे यदि उन्होंने ये पूछा होता कि हमें बताओ वाटर या स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करता था d - u/2, यानी 6 - 5/2, यानी 1/2, यानी ½ किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा आंसर रहता था। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो,
अ मैन बो 9 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है भाई, एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउनस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर और करंट, ठीक है। रो करना यानी क्या है, बोट चलाना, तो बोट का स्पीड एक्चुअली दिया हुआ है उन्होंने कि 9 1/3 किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड है 9 1/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 9 3 27 + 1 यानी 28/3 किलोमीटर पर आवर किसका है, बोट का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला है ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउनस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो 3 गुना है डाउनस्ट्रीम के, अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो 3 गुना है तुम्हारे डाउनस्ट्रीम के, ये उन्होंने बोला है। देखो स्पीड इनटू टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस, मैं पहले बेसिक कंसेप्ट से मैं पहले बताऊंगा, मैं फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में क्या करता हूँ, उसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा। स्पीड इनटू टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम यानी तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, जैसे मान लो ये डाउनस्ट्रीम है फिर अपस्ट्रीम आना, यानी तुम्हारा डिस्टेंस तो क्या कांस्टेंट हो गया। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ये तो पता है आपको चीजें है ना, स्पीड और टाइम कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम का यदि रेशियो 3:1 है तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कितना रहेगा, 3:1 रहेगा। देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम बाय डाउनस्ट्रीम है तो उसका उल्टा कर लिया मैंने, यानी डाउनस्ट्रीम का स्पीड बाय अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कितना है, 3:1 है, ठीक है। अभी मैं ये चीज डायरेक्ट भी लिख लेता हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता हूं ये वाला पार्ट, क्यों, देखो यहाँ पे इतना तो मुझे पता है कि कुछ तो 3:1 रेशो बनने वाला है, 3:1 रेशो बनने वाला है। जो देखो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे ये पता चलता है इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम एज टू रो अपस्ट्रीम, यानी 3:1 रेशो मुझे बनने वाला है, ये मुझे पता चल गया, ये मुझे चीज पता चल गई। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो d/u मुझे 3:1 ही लिखना पड़ेगा, मैं d/u 1/3 कभी भी नहीं लिख सकता, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ क्यों नहीं लिख सकता। सिंपल सी बात है, मैं d/u 1/3 नहीं लिख सकता क्योंकि डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा रहता है, आपको पता है ये चीज है ना, डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा रहता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में तो एक ही दिशा में जाने वाले दोनों बोट और स्ट्रीम, तो स्पीड तो बढ़ने वाला है, अपस्ट्रीम में तो अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम होने वाला है, इसीलिए तो कभी हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। इसीलिए d/u को 3/1 होना उसकी मजबूरी है, समझ रहे हो तुम। इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या करता हूं पता है, ये मैं टाइम का भी रेशियो में नहीं निकालता, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए थ्राइस से ट्वाइस से ये ठीक है डिस्टेंस से में, तो मैं डायरेक्ट d/u 3/1 लिख लेता हूं, डायरेक्ट लिख लेता हूं, मेरा बहुत टाइम बचता है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बोट का स्पीड दिया है और उन्होंने पूछा है कि भाई तुम्हें वाटर का स्पीड कितना है बताओ, वाटर का स्पीड उन्होंने पूछा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था कि जब तुम्हारे पास d और u है तो तुम b/w का रेशियो तुम निकाल सकते, क्या होता है d+u/d-u। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट याद होगा, मैंने आज ही बताया, ठीक है, d+u/d-u। तो d/u यदि 3:1 है तो मैं d को 3 ले सकता हूँ और u को 1 लिख सकता हूँ, यानी ये क्या बन जाएगा 3 + 1 4/3 - 1 यानी 2 है ना, यानी ये क्या बन गया 2:1 बन गया, सिंपल सी बात है। यानी तुम्हारा b/w क्या है 2:1 है, यानी तुम्हारा बोट और वाटर का स्पीड का रेशियो कितना है 2:1 है, और तुम्हें बोट का जो स्पीड है उसका तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है 28/3 और तुम्हें वाटर का पूछा है, ठीक है। देखो मुझे लगता है आपने ये सारा लिख लिया होगा नोटबुक में, मैं डायरेक्ट रेशियो अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। अच्छे से समझो, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो b/w क्या है तुम्हारा भाई 2:1 है, यानी 2 का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 28/3, क्योंकि b क्या है तुम्हारे बोट का स्पीड है ना, और तुम्हें वाटर का स्पीड पूछा है, तो सिंपल सी बात है डायरेक्ट भी कर सकता हूँ 14/3 आंसर आएगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ 2 यदि 20:3 है तो 1 क्या है ना, डायरेक्ट तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये क्या बन जाता है 14/3 तुम्हारा आंसर। मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ 2 यदि 28/3 तो डायरेक्ट 1 कितना रहेगा 14/3, यानी तुम्हारा वाटर का जो स्पीड है वो कितना है 14/3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी क्या था किलोमीटर पर आवर था, इसीलिए इसका भी मजबूरी है, इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या होता है क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात की हुई है और डिस्टेंस सेम है, तो सिंपल सी बात है, यदि उन्होंने बोला कि थ्राइस टाइम है 4 टाइम से जो भी है, तो मुझे पता है यदि थ्राइस टाइम है तो 3:1 रेशियो बनने वाला है स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट d/u 3/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद b/w तो आपको पता है ना, d/u यदि 3/1 है तो डायरेक्ट मैं b/w क्या लिख सकता हूँ, दोनों का एडिशन, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ाया ना अभी, तो
3 + 1 4, 3 - 1 यानी ये 4/2 यानी 2:1, ये डायरेक्ट बन जाता है। 2 का वैल्यू 28/3, तो तुम्हें 1 का वैल्यू। तो आप क्वेश्चन में एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड में कर लोगे, 10 या 15 सेकंड में। लेकिन क्या करना है आपको, पहले अच्छे से क्वेश्चन को अभी समझ लेना है, ठीक है। अच्छे से अभी कंसेप्ट को समझ लो, अच्छे से नोटबुक बनाओ और नोटबुक में अच्छे से अलग अलग पेन यूज करो, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऐसे अलग अलग पेन यूज करते हुए नोटबुक को बहुत अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बाद में बहुत फायदा होने वाला है नोटबुक जितना अट्रैक्टिव तुम्हारा रहेगा, ठीक है। और फिर विराम पद्धति जो अपना रिवीजन का मेथड है ना, विराम पद्धति, उसको फॉलो करो, फिर तुम 101% 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, अ बोटमैन कैन रो सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम द सेम डिस्टेंस इन 3 hours। देखो डिस्टेंस सेम है। If the stream flows at the rate of 4 km/h, find the speed of boat in still water। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, सर्टन डिस्टेंस सेम है, यानी दोनों डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में डिस्टेंस सेम है, सिंपल सी बात है। यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल सेम है, लास्ट टाइम जैसे डिस्टेंस सेम है तो टाइम का जो रेशो रहेगा उसका उल्टा स्पीड का रेशो रहेगा। इतना तो बात आपको पता है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि डाउनस्ट्रीम में 2 hours लगते हैं, अपस्ट्रीम में कितना लगता है भाई तुम्हारा 3 hours लगता है, यानी तुम्हारे पास टाइम है 2 और 3 है, ठीक है। तो स्पीड क्या रहता है, उल्टा रहता है, यानी 3/2 होने वाला। लेकिन मुझे कुछ देखना ही नहीं है, वो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम दिया है ना, बस इतना देखना है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का टाइम दिया है ना, तो बस कुछ नहीं, डाउनस्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम जो ज़्यादा बड़ा रहेगा वो मैं डी के सामने लिख दूंगा, यानी क्या है 3 है ना, बड़ा वाला 3 है और जो छोटा है उसको मैंने यू के सामने लिख दूंगा, यानी d/u कितना हो गया 3/2। डायरेक्ट में कर सकता हूँ क्योंकि डाउनस्ट्रीम का स्पीड बड़ा रहेगा, अपस्ट्रीम का स्पीड छोटा रहेगा। मुझे सिर्फ ये पता है कि भाई ये जो डी यानी डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है, कॉस्ट टाइम का रेशो उल्टा होने वाला, लेकिन मुझे बाकी चीज़ें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 3/2 लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी मजबूरी है डाउनस्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा होने की। देखो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका बहुत टाइम बचाने वाला है और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत दिमाग को शांत रखने वाला है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या है बी का कुछ तो इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर। स्ट्रीम यानी क्या है, वाटर का स्पीड दिया है भाई 4 km/h और तुम्हें बोट का स्पीड पूछा है ना, बोट का स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास यदि d और u है तो मैं क्या b और w का रेशियो निकाल सकता हूं, बिल्कुल। d + u क्या रहेगा b, यानी 3 + 2 कितना रहेगा 5 और d - u कितना रहेगा, यानी 3 - 2 कितना रहेगा 1, ठीक है। इसको अच्छे से आपके नोटबुक में अच्छे से लिखो, यहाँ पे b/w ना, d + u अपन d - u लिखो, फिर 3 + 2 अपन 3 - 2 लिखो, यानी 5/1 लिखो। देखो नोटबुक थोड़ा सा अच्छा बनाओ, ठीक है। नोटबुक में शॉर्टकट मत करो क्योंकि बाद में तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो b/w तुम्हारा आ गया 5/1। भाई तुम्हें किसका w का तो मैंने क्या वैल्यू दिया है जो कि 4 है, भाई 1 का वैल्यू यदि 4 है तो 5 का वैल्यू कितना रहेगा, ऑफ कोर्स 20 रहेगा, यानी तुम्हारा बोट का स्पीड आ गया 20 km/h, बहुत ही आसानी से, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम है, टाइम का जो रेशियो रहेगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो रहेगा, लेकिन मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा d/u डायरेक्ट d के सामने बड़ा नंबर लिख लूंगा, u के सामने छोटा नंबर लिख लूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है डाउनस्ट्रीम का स्पीड ज्यादा रहता है। ये वाला कंसेप्ट यदि मुझे पता है, सारा कुछ मैं नहीं कहते, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा ना, कंसेप्ट पे बताऊंगा क्योंकि कंसेप्ट आपको याद रहती है ना। तो और ये तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, b/w का हम रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि b क्या रहता है d + u, और मैंने बताया था ना w क्या रहता है, b/w क्या रहता है d + u अपन d - u। तो ये मैं d को 3 लिख सकता हूँ, u को 2 लिख सकता हूँ, और ये d + u यानी 3 + 2 अपन 3 - 2 यानी 5/1 एकदम आसानी से। और 1 यानी वाटर का उन्होंने स्पीड दिया है 4 km/h, यानी 1 का वैल्यू 4 किलोमीटर है, तो 5 का वैल्यू कितना रहेगा 20 km/h। एकदम आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा।